जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं मेरे पास में टाइम एंड वर्क की आज की क्लास दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों टाइम एंड वर्क की 3 क्लास करवा दी है, जिसमें आपका जो बेसिक्स होता है वो मैंने करवा दिया है। आज की क्लास होगी दोस्तों PYQ बेस पे। जो एसएससी एग्जाम में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आपकी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही गजब क्लास होने वाली है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है इस क्लास को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ABC किसी काम को कर रहे हैं 10, 20, 40 दिन में। तो बोला हाउ मनी डे वर्क बी कंप्लीट, तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ यदि ए के साथ में बी और सी प्रत्येक 30 दिन आ रहे। ठीक है भाई, तो करते हैं इसको यूनिटरी मेथड से। ए बी सी, ए कर रहा 10, बी कर रहा 20 और सी कर रहा 40। टोटल वर्क 40। इसकी स्पीड 4 की, इसकी 2 की, इसकी 1 की। अब पहले दिन काम करने आया ए ने काम किया 4। दूसरे दिन काम करने आया ए ने काम किया 4। थर्ड दिन ए के साथ में बी और सी आ गया। काम कितना, 4 2 6 7। अब 3 दिन हो गए दोस्तों। काम कितना हो गया, 7 4 11 4 15। आपसे तो काम करवाना 40, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करके 40 के आसपास वैल्यू आ जाए, 2 से कर दो। तो यहाँ भी 2 से, तो आपके 6 दिन लग गए आपको और काम हुआ अभी तक 30। फिर 7 डे कौन आएगा दोबारा, 7वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए काम करेगा 4। फिर 8वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए काम करेगा 4। तो काम हो गया 38 और डे हो गए 8। 8 दिन 38 काम। अब बचा काम 2, तो 30 दिन कौन आता है, हर बी और सी आते हैं। तो बी और सी आ जाएंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में 7। अब काम बचा 2, तो 2 काम को 7 की स्पीड से करेंगे तीनों मिलके, तो 2/7 टाइम वो लगेगा और 8 दिन लग चुके हैं। तो ऐड 2/7 ये टाइम लगेगा टोटल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो सेम क्वेश्चन है। रुचि खुशी तेजू किसी काम को 30 40 60 दिन में कर रहे हैं। तो रुचि डू वर्क इफ सी असिस्ट बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कर लोगे दोस्तों आप लोग। चलो मैं बता देता हूं स्पीड से। RKT रुचि खुशी तेजू, इसका 30 40 और 60। एलसीएम कितना आएगा, 120। तो रुचि की एफिशिएंसी 4 की, खुशी की 3 की, तेजू की 2 की। तो पहले कौन आई, रुचि। रुचि ने काम किया 4। फिर रुचि काम कर रही है 4। फिर रुचि खुशी तेजू काम कर रही है 4 3 7 और 9। 3 दिन हो गए, काम हो गया 9 4 13 17। काम तो करवाना 120। तो 17 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 17 को आप 7 से कर दो। तो 17 7 जा होता है 119। काम हो गया 3 7 21। तो 21 दिन तो लग गए और काम हुआ 119। अब काम रहा 1। तो एक काम करने स्टार्टिंग में कौन आएगा, फिर रुचि आएगी। रुचि की स्पीड क्या है, 4। तो 1/4 टाइम वो लग जाएगा। तो 21 1/4। इसको अपन सोल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो 85/4 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक आदमी 4 औरत मिलकर किसी काम को 65/4 डेज में करते हैं। उसी सेम काम को 3 आदमी और 4 औरत मिलकर इसी काम को 13/2 डेज में कर पाते हैं। तो 13 वुमेन उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। ठीक है भाई, तो लगाएंगे MDH। तो एक मैन 4 वुमेन किसी काम को 65/4 डेज में कर रहे हैं, इक्वल में 3 मैन प्लस का 4 वुमेन उसी काम को 13/2 डेज में लिख कर रहे हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन के निकालेंगे एफिशिएंसी, फिर उसको यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है भाई, 13 से काटो 5 बार, 2 से काटो 2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 × M 5M और 5 4 जा 20 इक्वल में 2 3 जा 6 मैन और 2 4 जा 8 वुमेन। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे, या तो इसको इस तरफ ले जाओ या इसको इस तरफ ले आओ। तो 6 में से 5 जाएगा तो M बचेगा और 20 में से 8 जाएगा तो 12 वुमेन बचेगा। तो M की एफिशिएंसी 12 आ गई। M की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12, और वुमेन कितनी आ गई दोस्तों, 1। अब ये एफिशिएंसी यहाँ रखेंगे और डे ये है, तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू में
टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एब्सेंस इंटू टाइम। तो ये एम और डब्ल्यू की एब्सेंसी यहाँ रखो या यहाँ रखो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो रखो यहाँ पे एम कितनी है 12, तो 12 वुमेन कितनी है 4, तो 4 और 1 4 इंटू 4 4, तो 16 की स्पीड से काम कर रहे हैं मैन और वुमेन। और 65/4 डेज में काम क्या कर देंगे वो, 4 चौक 16, 200, 6 चौक 24, 260, 260 काम है टोटल। तो वो किससे करवाना, 13 वुमेन से, तो उन्हें दिन लगेंगे 20, 13 दूनी 26, 20 दिन में 13 वुमेन काम कर देगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो भाई गजब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन आया आपका ये सीजल 2022 में। ए है वो किसी काम का 2/5 वर्क, ए 2/5 काम 12 दिन में कर रहा है, ए से पूरा काम करवाऊँ मैं तो 2 से काटो इसको 6, ए से पूरा काम करवाऊंगा तो 30 दिन लगेंगे। 2/5 हिस्सा 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 30 दिन में करेगा ये। अब बोला बी है वो 25% ज़्यादा है इससे। अब 25% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/4, तो 4 पे 1 ज़्यादा कौन हो गया बी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5, तो ए की कितनी है 4। अब एफिशिएंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, मतलब एफिशिएंसी टाइम की क्या होती है उल्टा होती है। ये आपको टाइम एंड वर्क का स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था कि ई एफिशिएंसी क्या होता है टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है भाई। तो एफिशिएंसी क्या ए और बी की 4 और 5, एफिशिएंसी दे रखा है 4 और 5, तो टाइम क्या आएगा उल्टा हो जाएगा 5 और 4। अब ए है वो 5 दिन में काम नहीं कर रहा, टोटल काम कर रहा है 30 दिन में, तो 5 की वैल्यू 30 है, तो ए की वैल्यू 6, तो बी 4 की वैल्यू कितनी आएगी 24, तो बी कर रहा है आपका दोस्तों 24 दिन में पूरा काम। सी है वो बी से 12 दिन कम, सी है वो बी से 12 दिन कम, तो सी आ जाएगा 12 कम कर देंगे तो 12 बचेगा। डी है, अब डी कैसे करेंगे सेम 25% लेस एब्सेंसेस किससे सी से, तो सी का यदि 3 वैल्यू है तो डी की कितनी है, डी इज 25% लेस देन सी, तो सी 4 सॉरी, तो सी कितना आएगा फिर सी 4 आएगा तो डी 3 आएगा, सी 4 तो डी 3, ये इनकी एब्सेंसी। तो टाइम क्या बनेगा इनका, टाइम उल्टा हो जाएगा 3 से 4, तो यहाँ पे सी की टाइम 3 आया है और डी का टाइम 4 है, सी का टाइम 3 नहीं, 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू 12, तो 4 की वैल्यू क्या बचेगी 16 आएगी, एक की वैल्यू 4 आ जाएगी ना यहाँ से एक की वैल्यू 4 आ जाएगी तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो डी का टाइम कितना आ गया 16। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 24 कितना बचा 30 24 12 16, तो एक बार आप इसे नोट कर ले, तो मैं आगे देखो यहाँ करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन को। देखो भाई पहला ए बी सी डी, ए को 30, बी को 24, सी को 12, डी को 16, एलसीएम 240। वैसे तो आपको आंसर दिख रहा है 240 पहले ऑप्शन में ही है, तो आप सोल्व करना है। 30 से कटेगा 8 बार, 24 से कटेगा 10 बार, 12 से कटेगा 20 बार, 16 से कटेगा 15 बार, तो आप ऐड करोगे 240 अपॉन में 53 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये पूरा काम दोस्तों आप लोगों से चारों मिलके इतने टाइम में करेंगे, ठीक है भाई। आगे देखो, देखो एक लड़का और एक आदमी किसी अमाउंट ऑफ डिगिंग मतलब खोदना, खुदाई काम कर रहे हैं कुछ खोदने का, उनको 24 दिन लग रहे हैं और उनकी स्पीड क्या है खोदने की 4:3। हाउ मनी डेज विल बॉय टेक टू कंप्लीट द वर्क इंगेज अलोन। अब बॉय अकेला, अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल निकालते हैं टाइम इंटू एब्सेंसी। टाइम क्या है 24 दिन में कर रहे हैं और एब्सेंसी क्या है 7 की, तो 24 इंटू 7 टोटल वर्क आ गया मेरा। अब वो अकेला काम किससे करवा रहा है बॉय से, तो बॉय की स्पीड क्या है मैन और बॉय, तो बॉय कितना 3 की स्पीड से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 8 24 8 7 56। अकेला लड़का काम करेगा तो उसे 56 दिन लगेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास में डी, ठीक है भाई, डी इज द राइट आंसर। ये आया 10+2 2022 में आप लोगों का, ठीक है भाई। आगे देखो, देखो बस सीजन 2021 में आया क्वेश्चन अपने पास में, बढ़िया क्वेश्चन है।
कि ईच वन ऑफ 5 मैन इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 दिन, कि 5 लोग यदि इंडिपेंडेंटली काम करे, अलग अलग काम करे, तो वो पूरा काम करने में 20 दिन लगा रहे हैं। द वर्क इज स्टार्ट बाई ए पर्सन, सबसे पहले एक आदमी काम किया, नेक्स्ट डे एक पर्सन हो रहा है, तो उसके अगले दिन एक पर्सन हो रहा है, फिर एक पर्सन हो रहा है, ऐसे वो कंटिन्यू 5 दिन तक कर रहे हैं। 5 दिन के बाद में उनकी एक टीम बन गई है, वो फिर छठे दिन क्या कर रहे हैं, 500 मिलके काम कर रहे हैं। पहले दिन एक पर्सन आया, उसने काम किया, सेकंड दिन एक पर्सन आया, उसने एक काम किया, थर्ड ने काम किया, फोर्थ ने काम किया, 5 पर्सन आया, उसने एक काम किया, फिर 5 दिन के बाद में 5 लोग इकट्ठा हो गए और फिर एक साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने टोटल वर्क 20 दे रखा, तो यहाँ 20 दिन दे रखा है, तो मैंने टोटल वर्क भी 20 मान लिया, ये 20 वर्क मान लिया टोटल वर्क में। एक आदमी का काम मैंने ईच पर्सन का वर्क मान लिया एक, ईच पर्सन वर्क ले लिया एक। तो पहले दिन काम किया, एक आदमी आया, उसने एक काम किया। दूसरे दिन 2 आदमी आए, एक पर्सन ऐड हो गया, साथ में ज्वाइन कर लिया, तो 2 आदमी हो गए, 2 काम किया उन्होंने। तीसरे दिन 3 आदमी हो गए, तो 3 काम किया। 4 हुए तो 4 काम किया, और 5 आदमी हुए तो 5 काम किया। काम कितना हो गया, 5 4 9 3 12 और 2 14 15, 15 काम हो गया। और दिन कितने हो गए, 5 दिन 15 काम हो गए। अब अगले छठे दिन कौन काम करेगा, 6 पर्सन या 1 पर्सन, 5 ही रहेंगे, तो वो 5 लोग काम करेंगे, तो एक दिन और काम करेंगे वो, और 5 काम कर देंगे, तो काम हो गया आपका टोटल 20 दिन लगे आपको, 5 1 6, तो 6 दिन में कंप्लीट आपका 20 काम हो जाएगा। ये पूछा है कि पूरा काम करने में टाइम का लगा, तो 6 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो भी, देखो 14 पर्सन है, वो 18 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। आफ्टर 5 दिन के बाद में 6 वर्कर का काम छोड़ के चले जा रहे हैं, और वो वापस लोस्ट क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं वो लास्ट दिन वर्क में। जिस दिन अपना काम खत्म हुआ ना, उस दिन आपके जो 8 लोग गए थे ना, फिर 6 लोग गए थे, वो वापस आ रहे हैं। मतलब लास्ट दिन 14 लोग काम किए है, तो आपका पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो पहले निकालें टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 14 लोग 18 दिन में काम करेंगे, तो 18 चौक 72, और 18 कम 18 7 25, 252 टोटल वर्क मान लिया मैंने। ठीक है भाई। अब देखो 5 दिन तक काम किया उन्होंने, तो 14 × 5 70 काम कर दिया। फिर लास्ट दिन और कर रहे हैं 14 लोग, तो एक दिन और काम करेंगे वो 14, तो टोटल उन्होंने 84 काम तो कर दिया। ठीक है, तो 252 - 84, ये बचा अपने 168, तो 168 काम बचा है। अब आदमी कितने करेंगे 168 काम के लिए, जो आपके 6 लोग चले गए ना, वो चले गए, बचे 8, तो 8 लोग करेंगे इसको, कि 21 दिन ये लगाएंगे। तो 168 काम रहा ना, उसके लिए 21 दिन तो ये हो गए, 5 दिन ये था, और 1 दिन ये, 1 दिन यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पे 1 दिन। ठीक है ना, तो 5 1 6 दिन तो ये हो गया, 21 ये, 21 से 27, तो 21 प्लस का 6 27 दिन लगेंगे टोटल काम करने में। एक बार दोबारा देख लो, टोटल वर्क निकाल लिया, 5 दिन के बाद में 6 लोग जा रहे हैं, तो 5 दिन में काम किया, 14 लोगों ने 70 काम कर दिया। फिर लास्ट के दिन भी 14 लोग हो रहे हैं, तो लास्ट दिन 14 लोग 14 काम कर दिया, तो दिन कितने हो गए, वो 5 और 1 6 दिन हो गए। ठीक है, बचा काम 168, उसके लिए कौन लोग करेंगे, 8 लोग करेंगे, 21 दिन उनको लगेंगे, 6 शुरू में लग गए, तो काम हो गया अपना 27 दिन पूरा। ठीक है, आगे देखो, 8 लोग किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 में आया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल वर्क निकालेंगे 20 × 8 160, 160 काम है। 5 दिन के बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट की है किसी पर्सन से कि आपका जो काम है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको उसके लिए कितने लोग चाहिएंगे। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको कितने लोग और चाहिएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि काम तो 20 दिन में हो रहा है कंप्लीट, पर आप चाह रहे हो पहले ही हो जाए वो काम। देखो कैसे बोलना चाह रहा है, तो 5 दिन में काम करेंगे 8 लोग, 40 काम कर देंगे भाई, तो रिमेनिंग काम क्या रहेगा आपका 120। अब बोला इस 120 काम को वो अगले 8 दिन में कंप्लीट करना चाहिए, तो 120 तो काम बचा है। अब आपके पास डे कितने रह गए, 8 दिन में करवाना आपको, और 8 दिन में करवाना है, तो पर्सन कितना नीड पड़ेगी आपको, x + 8।
एक्स 8 लोग तो है, उसमें x% और ऐड कर देंगे अपन। तो 120 8 × 64 और प्लस 8x, ये इस तरफ आएगा तो 56 बचेगा। 8x 8 से काटेंगे 7, x की वैल्यू 7 लोग और चाहिए भैया आपको, 7 लोग और मिल जाएंगे तो वो 8 दिन में काम कर देंगे 120। वैसे ये बेसिक वाला था, एक्स मारने नहीं था किसी ने अपने पास में। यहाँ पे आपको नॉर्मल से बात आपको पता है 120 काम करवाना है, 8 दिन तो है आपके पास में। तो आपको 120 को किससे डिवाइड करें कि आपके पास 8 आए, 15 से करना पड़ेगा। 120 को 15 से काटोगे तभी तो 8 दिन में होगा काम कंप्लीट। तो आपके पास ऑलरेडी 8 लोग तो थे, 7 चाहिए थे आपको, तो आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो बेसिक से इसको। तो आपको 7 लोग नीड चाहिएगी, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। ये एक्स वक्स मारने की नीड नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई 120 काम बचा है मेरा, अब इस 120 काम को मैं किस ऑप्शन में रखूँ। भाई 8 लोग तो है मेरे पास में, 8 में 23 नहीं जोड़ूँ, ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, इन दोनों चेक करता हूँ मैं। तो 8 में 7 जोड़ा 15 आदमी हो गए, 15 आदमी 8 दिन में करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं x दिन में, वर्किंग अलोन ए एंड बी सेम वर्क इन x+8 और x+18 डेज। तो ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट वर्क इन ऑफ द सेम डेज। दोस्तों यहाँ पे 5 वर्क नहीं, इन द वर्क इन सेम डेज है। ये यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 5/12 का कितना आएगा देखो, हाँ 5/6 होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे चेंज कर लेना आप क्वेश्चन में। टू कंप्लीट द सेम वर्क, यहाँ पे चेंज कर दो क्वेश्चन को, ये लाइन चेंज कर दो। टू कंप्लीट द सेम वर्क ही आएगा इन 5/2 नहीं 5/6 5/6 काम कितने दिन में होगा, सेम वर्क इन 5/6। ठीक है, देखो क्या बोलना था क्वेश्चन में। तो अपन बोला कि a+b किसी काम को x दिन में कर रहा है, a अकेला उस काम को x दिन में, सॉरी a+b x दिन में, a अकेला x+8, b अकेला x+8। जब भी दोस्तों ऐसी कंडीशन आए कि 2 पर्सन x दिन में कर रहे हैं, a अकेला x के साथ ऐड कर रहा है, b x के साथ कुछ ऐड कर रहा है, तो एक डायरेक्ट ट्रिक होती है x = √ab। जो a और b वैल्यू क्या, जो x की ये यहाँ पे a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो यहाँ रखो x = 8 × 18 144 कितना आएगा 12। तो a+b पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं, आपको 12 काम का 5/6 काम करवाना है। किससे करवाना है, a और b से। तो 12 काम का 5/6 करेगा, 6 दूनी 12, 10 दिन लगेगा भाई। तो 10 दिन में 5/6 काम कर देगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, सीपीओ में आया दोस्तों ये क्वेश्चन। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए हमारे। आगे देखो भाई, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट वर्क इन 34 डेज वर्किंग नो आवर। कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन फिक्स नहीं बताया उसने, सर्टेन बताया है, और वो 34 दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज बाई 40%, कि 40% लोग कम हो गए, तो बोला है वो काम आपसे 51 दिन में हो रहा है, तो कितने घंटे काम करेंगे वो लोग, एमडी से लगा देंगे। अब देखो 40% रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, 2/5, मतलब पहले यदि 5 लोग काम कर रहे थे तो अब वो 5 के बजाय 2 कम करेंगे, 3 लोग काम करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पहले 5 लोग काम कर रहे हैं, मानो 34 घंटे, 34 दिन और 9 घंटे। अब अपन को पता नहीं है, तो अब देखो 5 में से 2 कम हो गए, 3 लोग हैं, x घंटे काम कर रहे हैं, 51 डेज। तो 17 से काटेंगे अपन, 17 × 3 = 51, 7 × 34, 3 × 9, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया 10। तो 10 घंटे काम करना पड़ेगा कंटिन्यू 51 दिन में, तब कंप्लीट होगा 3 लोगों से। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो कि 4 आदमी और 5 औरत किसी काम को 15 दिन में कर रही है, वहीं 9 आदमी और 6 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है,
तो सेम काम यदि 7 दिन में कंप्लीट द सेम वर्क इन सेम, सॉरी ठीक है 7 दिन में, तो हाउ मनी वुमेन शुड असिस्ट 4 वुमेन, 4 आदमी के साथ में कितनी वुमेन चाहिएगी कि आपका ये सेम वर्क दोस्तों 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, लगाओ MDH। 4 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को 15, 9 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 10, काटो 5 से 3, 5 से 2। अब जो डाइट कर रहा हूँ मैं, टाइम लगाऊंगा। 3 चौक 12, 2 9 18, 18 माइनस का 12 6, 3 5 15, 2 6 की 12, 15 माइनस 12 3, 3 से काटा 2, तो 2 मैन इक्वल टू वुमेन, तो मैन की एफिशिएंसी 1 और वुमेन की 2, मैन की 1 वुमेन की 2, तो एम की 1 और वुमेन की 2 ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो कितना आएगा ये 4 और 5 दूनी 10, 14, 14 इंटू 15 की टोटल काम आ गया। तो 15 चौक 60 और 15 एकम 15 और 6 21, 210 काम है। किससे करवा रहा वो, 4 मैन के साथ में कितनी वुमेन आई। तो 7 दिन में काम होना चाहिए आपका और 210 काम है, तो 210 काम है दोस्तों। तो यहां पे देखो 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 प्लस वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 वुमेन लगा दो यहाँ पे। वुमेन की कितनी है यहाँ पे एफिशिएंसी 2। ठीक है भाई, अब 210 काम करवाना आपको, तो कितनी वुमेन चाहिएगी। अब ऑप्शन से देखें एक बार ऑप्शन को, भाई एक वुमेन का काम 2 है, 210 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिएगा यहाँ पे 210 डिवाइड 7, तो आपको 30 की स्पीड से काम चाहिए। 30 की स्पीड से काम करेंगे तो वो 7 दिन में करेंगे। अब 4 की स्पीड तो आ रही है, आपको चाहिए 2600, तो वुमेन कितनी चाहिएगी 13, क्योंकि एक वुमेन का काम कितना है 2, तो 13 वुमेन चाहिएगी भी दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 13 वुमेन चाहिएगी अपन को, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग या डायरेक्ट निकाल सकते हो। 13 वुमेन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलो। ए कैन 40% ऑफ वर्क इन 12 दिन में। देखो ए है वो 40% वर्क है, ए 40% वर्क कर रहा है 12 दिन में, तो इसकी फ्रैक्शन आएंगे 2/5 काम 12 दिन में, तो पूरा काम करेगा ए 30 दिन में। ऐसे 60% काम 15 दिन में कर रहा है बी 60% फ्रैक्शन होती है 3/5 काम 15, तो पूरा काम करेगा 25 दिन में, तो बी पूरा काम 25 दिन में कर रहा है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। ठीक है, तो 25-30 का एलसीएम आएगा 150, ए और बी 30 और 25 का एलसीएम आएगा 150, तो ये 5 की स्पीड से, ये 6 की स्पीड से, तो 5 और 6 11 की स्पीड से काम कर रहे हैं वो 10 दिन तक, तो 11 इंटू 10 110 काम तो उन्होंने कर दिया। किसने कर दिया, ए और बी। बचा काम कितना रिमेनिंग काम क्या बचा 40 काम कौन करेगा भाई, 40 काम कौन करेगा आपका, सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 4 days। 40 काम है वो सी 4 दिन में कर रहा है, तो सी की स्पीड कितनी आएगी 10 की, सी की स्पीड है 10 की, तो बोला ए बी सी 28% काम करवाना है उससे। तो देख लो भाई एक बार, तो 150 का 28%, तो 28/100। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5, बी की 6, सी की 10, 10 से 16 और 5 21 से काटो इसको, तो 7 से काटेंगे 4, 7 से काटेंगे 3, 0 से 0, 3 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 2,
दोस्तों सब कुछ कट गया, 2 बचा खाली। तो 2 दिन में करेंगे वो, 28% काम 2 दिन में कर देंगे। ठीक है भाई, आगे देखो। To do a certain work, the ratio of the efficiency x and y is 5:4. Working together, they can complete the same work in 10 days. Y alone starting the work and leaves after 5 days. The remaining work complete by x alone. ठीक है भाई, देखो 5 और 4 की स्पीड से काम कर रहे हैं x और y, और वो पूरा काम कर रहे हैं 10 दिन में। तो 5 + 4 9 की स्पीड से 10 दिन में दोस्तों काम कर देंगे 90 काम टोटल है। वाई स्टार्ट कर रहा है 5 दिन में छोड़ रहा है, तो वाई का एक दिन का काम 4 है, तो 5 दिन में वाई काम कर देगा 20। तो 90 - 20 काम बच्चा आपका 70। अब 70 काम अकेला एक्स करेगा, एक्स की स्पीड क्या है 5, 70 / 5, तो एक्स को टाइम लगेगा 14, एक्स को दिन लगेंगे 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो भाई दोस्तों, गजब का अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, सीजीएल टीयर 2 2019 में, कि 25 लोग किसी काम को 60 दिन में करें, टोटल वर्क कितना आएगा 25 × 60 1500 आएगा टोटल काम। दे स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट किया, 10 लोग छोड़ के चले गए, तो 1500 काम है। 25 लोग स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं और x दिन तक काम करेंगे, तो 25x काम कर दिया। उसके बाद में टोटल डे काम करना 80 दिन में कंप्लीट करवाना काम वो, तो 80 - x दिन काम करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? अब 10 लोग तो काम छोड़ चले गए x दिन में, बचे लोग कितने 15, तो 15 लोग करेंगे 80 - x दिन तक। अब करो मल्टीप्लाई, और 15 को 80 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15 × 8 120 1200। तो ये 1200 इस तरफ लिया हुआ आप, तो 1500 माइनस का 1200, ये 25x, 15 × -x माइनस का 15x, यहाँ से बचेगा 300, तो यहाँ से बचेगा 10x, तो x की वैल्यू है कि 30। यही पूछा अपने पास में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 30। ठीक है भाई, तो आपके पास x की वैल्यू बोला कि वो स्टार्टिंग में 30 दिन तक काम कर रहे थे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है, टीयर 2 के क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास में, अल्टीमेट टाइप क्वेश्चन है ये। तो ए जितनी स्पीड से काम कर रहा है वो बी और सी के बराबर काम कर रहा है, ये बात बोला क्वेश्चन में। ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, सी अकेला 60 दिन में कर रहा है, और ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और सी 10 दिन तक काम कर रहे हैं, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, ए है वो b + c दोनों के एफिशिएंसी के बराबर है, तो a को 1 मान लें, b + c को भी 1 मानना पड़ेगा। फिर जितना काम a कर रहा है उतना b + c मिलकर काम कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, a + b, a + b, और आपके पास क्या बोला है c अलोन। a + b 36 और c 60, एलसीएम आएगा 180। इसकी स्पीड आएगी 5 की, इसकी आएगी 3 की। अब यहाँ देखो ए बी सी तीनों की स्पीड कितनी आएगी, 5 और 3 8 की आएगी ना। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 और 1 2 ही है स्पीड, तो सेम कैसे करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे ए को 4 बना सकता हूँ और यहाँ भी 4 बना सकता हूँ। इसको रेशियो ए बी सी का सेम रहना चाहिए ना। यहाँ पे इनका सम ए बी सी का 2 है, यहाँ पे अपने पास सम कितना आ रहा है इनका 5 3 8, तीनों का एफिशिएंसी। तो सेम कैसे करेंगे, इसको 4 और इसको 4 ले सकता हूँ मैं। ये तो बोला है क्वेश्चन में कि इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के एफिशिएंसी के बराबर है, तो मैंने ए को 4 ले लिया, बी + सी को 4 ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सी 3 है, सी की एफिशिएंसी 3 गिवन है मेरे पास में, और सी की 3 गिवन है, तो बी कितनी आएगी 1 आएगी, बी की 1 आएगी, ए की 4 है मेरे पास में। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो आप कि ए और सी 10 दिन तक काम कर रहे हैं, ए की स्पीड 4 की, सी की स्पीड 3 की, 4 3 7 की स्पीड से 10 दिन में 7 की स्पीड 10 दिन में काम कर देंगे वो 70 काम कर देंगे दोस्तों। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 180 - 70 110। अब 110 काम कौन करेगा, बी करेगा आपका। बी की स्पीड क्या दोस्तों 1 की स्पीड से काम करेगा बी, तो 110 दिन लगेंगे भाई उसको। 110 काम है, 110 दिन ही लगेंगे उसे, 1 की स्पीड से काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही गजब क्लास लगी होगी। ऐसे अपन दोस्तों कल क्वेश्चन करेंगे,
तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इस क्लास में किसी भी विषय में आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।